हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि और आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड मैं चेक कर रही थी कि मुझे लगा कि मेरा माइक नहीं है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि वाई पीपल मिसअंडरस्टूड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट पीपल। यस, तो ये चीज़ जो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में बात करना चाहिए, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही गलती करते हैं कि हम लोगों को समझना, उन्हें परखना, हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं उनको समझने के लिए। हम ऐसा सोचते हैं कि अरे हाँ, ये ऐसा पर्सन है, बट एक्चुअली में वो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए है क्योंकि वो एक्चुअली में कैसा है अंदर से। स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों की बात अगर की जाए ना, तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि वो लोगों को लगता है कि बस वो बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एकदम बदतमीज़ होते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। उनके अंदर इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है ना, कि इतना ज़्यादा उनके अंदर वो एम्पैथ वाला नेचर होता है कि उन्हें पता है कि भी अपनी एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, क्या चीज़ करनी है, और उन्हें वो चीज़ें समझ में आने लगती है। इसीलिए वो थोड़ा सा मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बातें रखते हैं। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई, तुम सीधे सीधे अपनी बात बोल रहे हो। एक सीधा इंसान अच्छा इंसान नहीं होगा क्या? एक सीधा सीधा का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा। तो सीधा इंसान एक्चुअली में सही इंसान है ना। वो टेढ़ा मेढ़ा अलग तरीके के रास्तों से अपना चीज़ें, अपनी बातें थोड़ी ना बोल रहा है, वो स्ट्रेट से चीज़ें बोल रहा है। बट लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नहीं, दे आर वेरी रूड, दे आर वेरी लाउड, दे आर वेरी ब्लंट। तो बदतमीज़ है, इसको तो बात ही करना नहीं आता है, तो कैसी भी चीज़ें अपने बोलता है। मे बी हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा मतलब चीज़ें थोड़ा सा हो जाती है कि थोड़ा सा रूड वे में निकल जाता है कभी कभी, बट वो चीज़ें तो सही होती है ना। अगर सुना जाए, उसे देखा जाए, तो वो जो भी बोलते हैं उनका यूज़ तो बहुत है, मतलब उनका पॉइंट तो बहुत कुछ है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो गलत चीज़ें बोल रहे हैं। जो भी चीज़ बोल रहे हैं एटलीस्ट वो दिल में दबे दबे से ग्रजेस लेके रहना, वही रिश्तों में खटास लेकर आना, हर एक बात में जेलसी लेकर, वो जो है सीधा सीधा बोल देते हैं। अरे भाई, उनको ये चीज़ नहीं अच्छी लगी तो नहीं अच्छी लगी, अच्छी चीज़ लगी तो अच्छी चीज़ लगी, ऐसे बोल देंगे। मन में तो लेके नहीं बैठेंगे ना कि हाँ कभी तो ऐसा हुआ था। तो ये टॉपिक मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आई एम अ पर्सन हु इज़ लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और वेरी ब्लंट, और मेरे को जो लगता है ना, मैं वो चीज़ कर देती हूँ। मतलब मैं ऐसे सोचती नहीं बैठती हूँ कि अरे कैसा लगेगा, क्या लगेगा। मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ सही है ना, तो ये उस टाइम पे बोल देनी चाहिए, तो मैं बोल देती हूँ। मैं सोचती नहीं हूँ, मतलब एकदम फ्री बर्ड जैसे कि नहीं, मैं एकदम सोचती हूँ कि क्या सोचते बैठने का। इसलिए शायद मेरा बॉन्डिंग थोड़ा लड़कों के साथ ज़्यादा हो जाता है, एकदम चिल वे में। क्या वो भी कुछ ना कुछ ऐसे मुफ्त जैसे कुछ भी बोल रहे, तो मैं भी वैसी ही हूँ, और मुझे जो चीज़ें सही लगती हैं वो मैं बोल देती हूँ। तो आई थिंक उसी वजह से लोगों को लगता रहा कि बड़ी रूड है, बड़ी ये। तो मुझे समझने में बहुत लोगों ने बहुत गलती करी है, तो बहुत मिस्टेक करा है, मतलब उन लोगों ने मुझे समझने के लिए। मतलब इतने सालों सालों की दोस्ती में भी तुम अगर मुझे समझ ही नहीं पाए तो तुमने क्या समझा, और तुम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हो जो एक्चुअली में अच्छी चीज़ है। मतलब हमेशा से मुझे इस चीज़ के लिए सुनना पड़ा है कि तो तुम ज़्यादा ही मुँहफट हो, तो तुम्हारी ये क्वालिटी हमें अच्छी नहीं लगती है, तो उस चीज़ को चेंज करने के पीछे क्यों जा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर एक इंसान, अगर उससे जेन्युइनली कोई ऐसी दिक्कत है कि भाई उसे किसी चीज़ में, तो एकदम ओपनली वो बोल रहा है ना, कि मन में रख रहा है। आई नो कभी कभी चीज़ें हमें थोड़ा सा रखनी पड़ती है कि भाई हम नहीं एकदम फटाक से बोल सकते, बट उसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन जो ऐसे होते हैं कि वो बस बोल देते हैं। जैसे बच्चे कैसे होते हैं कि उन्हें जब भी जैसा लगता है, तो उन्हें लगता है कि भाई उन्हें जो भी चीज़ तभी चाहिए रहती है वो तभी चाहिए रहती है, और उन्हें अगर बुरा लगता है तो फटाक से वो बोल देंगे कि अरे आपने ऐसा कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सेम काइंड ऑफ थिंग मुझे भी ऐसे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग ऐसे ही होते हैं कि उन्हें जो लगता है वो लगता है। और इंडिया में ये चीज़ थोड़ी सी अजीब से वे में ले लेते हैं, बट फॉरेन कंट्रीज़ में तो ज़्यादातर लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रैदर देन कि वो आपको मैनिपुलेट करे, आपको घुमाए। वहाँ के लोग तो ऐसे हैं कि वो बस बोल देंगे क्या भाई, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, प्लीज़ लीव मी अलोन। और वहाँ पे ये चीज़ें एकदम सही हो जाती है, और वहाँ पे इंडियन लोग जाके फिर बोलते हैं कि अरे वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा रूड है, बहुत ही ज़्यादा ब्लंट है, बट एक्चुअली में वो तो क्लियर ही कर रहे हैं ना उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या नहीं चाहिए, रैदर देन किसी को भी उस चीज़ में लटका के रखना, या फिर
उसके बारे में कुछ मतलब ऐसी अजीब सी चीज़ें बोल देना या फिर उसमें घुमाना फिराना, तो वो जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो चीज़ें वो स्ट्रेट फॉरवर्डली रख देते हैं अपने सामने। तो ये तो अच्छी चीज़ होगी ना, तो इसको चेंज करने के पीछे लोग क्यों रहते हैं? और मुझे समझ में नहीं आता कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, वो एक्चुअली में दिल का साफ़ होता है, क्योंकि अगर वो दिल का साफ़ नहीं रहेगा तो वो कैसे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा? उसके मन में कुछ नहीं है, तभी तो वो इतना ब्लंटली बोल पा रहा है ना तुम्हारे मुँह पे कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, देखो मेरी तो ये चीज़ें हैं और मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, ऐसा है वैसा है, तुमने ऐसा कर दिया था उस दिन, तुमने ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं वो चीज़ें भी मन में नहीं रख सकता, मैं तो बोलूँगा करके। तो दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स को लोग, तो वो एक्चुअली में अच्छे इंसान हुए ना, तो तुम अच्छी चीज़ों को चेंज करने के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि मुँहफट लोग तो ऐसे होते हैं, उन्हें तो दूसरों के फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती। कदर होती है भाई हमें, बट अब हम क्या करें कि हमें जो लगता है हमें वो बोलना रहता है। पहले मैं क्या करती थी, मुझे जो बोलना रहता था मैं बोल देती थी एकदम, बट अभी मैंने थोड़ा सीखा है कि नहीं भाई, थोड़ी सी चीज़ों को सेटल करना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं थोड़ा सा बोलती हूँ, थोड़ा सा सोच समझ के बोलती हूँ, ताकि सामने वाले को भी ये ना हो। बट हाँ, बोलती ज़रूर हूँ कि हाँ भाई, नहीं देखो ऐसी ऐसी चीज़ें है, ऐसा मुझे चाहिए करके। हाँ, अभी तुम एकदम तो किसी का नेचर चेंज नहीं कर सकती हो ना कि वो कैसा है। सो आई थिंक वाई पीपल एक्चुअली जज, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि भाई इतना ज़्यादा कोई कैसे एकदम बिंदास होकर चीज़ें बोल सकता है। बट होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, और उन्हें पसंद है कि भाई उनके मन में जो वही उनके ज़ुबान पे है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके मन में बहुत कुछ रहता है, बट सामने से ऐसे दिखाएंगे कि ओ नाइस, वेरी स्वीट। तो ऐसे लोग अच्छे हैं कि जो एकदम मुंह पे आके बोले तुम्हें कि भाई देखो मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे दूर रहना है, तुम मुझे अच्छे लगते, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो ऐसे लोग अच्छे ही होंगे ना, जो एकदम मुँह पे आके तुम्हें चीज़ें बोल रहे हैं, जो कुछ भी है अच्छा बुरा। तो उससे गुस्सा होने की वाली क्या बात है, और उन्हें जज करने का क्या मतलब है? या तो फिर इससे एक चीज़ नज़र आती है कि तुमने इतना फ्री चीज़ें कभी अपनी लाइफ में महसूस नहीं किया, या फिर तुम्हें इतना फ्री बर्ड जैसा रहने को नहीं मिला, या फिर तुम समाज से डरते हो, या फिर इतने करेजियस नहीं कि तुम जो चाहो वो चीज़ें बोल सकते हो, इस वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। या फिर एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि तुम्हें लोगों को समझना ही नहीं आता। जो चीज़ एक्चुअली में सही है उसको तुम गलत बोल के उसमें फ्लॉज निकालोगे, तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें कभी भी समझ में आएगा कि एक्चुअली में इंसानों को कैसे जज किया जाता है। लाइफ में अगर मैं देखूँ ना, तो मैंने जितने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट लोग देखे हैं ना, वो दिल के इतने ज़्यादा साफ़ देखे हैं ना, कि मतलब वो लिटरली वो ज़ुबान से एकदम रूड बात करेंगे, बट उनका दिल इतना साफ़ रहेगा, वो किसी भी हद तक तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और वही ऑपोजिट में ऐसे लोग देखे हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर देंगे कि हाँ ऐसा वैसा कर, बट जब करने की बारी आएगी, मतलब एकदम मीठा मीठा बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, हाँ ऐसा वैसा, बट जब करने की बारी आएगी ना तो पीछे हट जाएंगे। नहीं भैया, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। सो मैंने जो एक्सपीरियंस करा, मुझे ऐसा लगा कि भाई नहीं, हम जो एक्चुअली में सामने देखते हैं ना, वो चीज़ें वैसे नहीं होती है। तो कभी भी किसी को जज करने से पहले ना उनका नेचर तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए। उनकी बातों को लेके तुम जज मत करो कि भाई ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये मुंहफट है, तो पता नहीं कैसे ही होगा करके। एक्चुअली में वो लोग जेन्युइन लोग होते हैं जो तुम्हारी बातों को समझते हैं, तुम्हारे लिए स्टैंड लेने की भी हिम्मत रखते हैं, और तुम्हें जो हेल्प चाहिए रहता है उसको तुरंत प्रोवाइड भी करते हैं, विदाउट एनी कि एकदम ऐसे ड्रामा करके या फिर ऐसे मतलब कि बड़ी बड़ी बातें करके कि ऐसा करेंगे, वो तुरंत ही कर देंगे। उनको क्या है करने को, बिकॉज उनका दिल उतना जेन्युइन होता है। तो मैंने तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। और लड़की अगर मुंहफट हो ना, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। लोग बहुत जज करने लग जाते हैं कि अरे ऐसा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही है, पता नहीं ये कैसी होगी, जब इसकी शादी होगी तो पता नहीं क्या ही ये कलेश मचा देगी करके। बट नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतना कलेश मचा देंगे। मतलब अभी वो जिनका मन साफ होता है ना, वो अपनी बात एकदम खुला खुला रख देते हैं, बट बिना किसी के डर के, क्योंकि उनके पास कोई डर ही नहीं, वो कुछ छुपा ही नहीं रहे, वो कुछ ऐसी गलत चीज़ कर ही नहीं रहे। जो सही है वो सही तरीके से चीज़ें कर रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, तो वो बोल दे रहे हैं। बट कुछ लोग
डर के मारे अंदर दबा के रखते हैं, फिर बाद में किसी कन्वर्सेशन में निकालेंगे पुरानी 10 साल की बातें और फिर उसमें आग में घी डालने का काम करेंगे, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया ना। तो इस दुनिया में एक्चुअली में मतलब और पहले से सिखाया भी ये गया है कि मतलब अच्छे से रहना चाहिए। एक जो अच्छा इंसान होता है वो पोलाइटली बात करेगा, अच्छे से रहेगा, सबकी रिस्पेक्ट करेगा, सबके साथ। ये तो दुनिया की बनावटी बिलीव सिस्टम है ना, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ। और ये तो दुनिया की बनावटी चीज़ है। एक अच्छा इंसान का मतलब उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा, उसको कभी वो बुरा नहीं फील करेगा, वो उसके मुँह से कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं निकलेगी। क्या सब इंसान हैं यहाँ पे, सबको ही बुरा लगता है, सबको ही गुस्सा आता है। और मेरा नेचर ऐसा है ना कि मैं थोड़ा मतलब हो जाती हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और थोड़ा सा मुझे आ जाता है, बट पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अभी कम हो गया है। बिकॉज़ अभी ऐसे कोई टॉक्सिक लोग है ही नहीं जो मुझे बात बात पे जज करे, सिर्फ मेरी कमियां ही दिखाए। तो इट्स लाइक वो डिपेंड करता है ना आपके ऊपर, आपके सामने वाले के ऊपर कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। अभी पहले ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे जज करने के पीछे लग जाते थे कि तुम तो ऐसी हो, तुम वैसी हो, तो वो चीज़ें हो जाती थी। बट अभी मैंने खुद नोटिस किया कि मेरे आजू बाजू में ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे तो इतना गुस्सा दिला दे या फिर कुछ कर दे। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ साथ थोड़ा सा मुझे गुस्सा आता है, मेरे चेहरे पे दिखाई देता है वो चीज़ कि यार इसको बुरी लगी, इसको गुस्सा आया, और मैं फटाक से बोल देती हूँ कि भाई नहीं भाई मुझे नहीं अच्छा लगा ये चीज़। तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मुझे समझ में नहीं आता। तो अगर मैं गुस्सा होकर उस चीज़ को मन में रखूँ और उसमें खुन्नस मन में खुन्नस करती रहूँ, जेलसी करती रहूँ या फिर नफ़रत करती रहूँगी, तो वो अच्छा है कि एकदम बोल देना अच्छा है? आप ही लोग बताओ। बोल देना ही अच्छा है ना, कि रैदर देन उसको लेकर बैठे और फिर किसी कन्वर्सेशन में हम निकालेंगे इसका गुस्सा, हम निकालेंगे। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ लाइक वेरी नाइस थिंग। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों की जो बुरी चीज़ है उस पे आते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ों पे तो हम बात कर दिए कि मतलब भाई जो दिल में है वो चीज़ें बोलते हैं। बट कभी कभी थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि रूड हो जाता है। कभी कभी चीज़ें जहाँ पे नहीं बोलनी पड़ती वहाँ पे भी वो बोल देते हैं, बिकॉज उनका वैसा नेचर है, इस वजह से वो चीज़ें वैसे निकल जाती है। बट क्या वो ऐसा मीन करते हैं? वो नहीं मीन करेंगे डेफिनेटली, बट उनका वैसा नेचर है, उस वजह से वो चीज़ें वैसे निकल जाती हैं। तो उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, बट वो तुरंत ही उस चीज़ को एड्रेस करके वो उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोलेंगे कि नहीं भाई शायद आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, जो कि आम लोग नहीं करते। वो गलती को छुपाने की बहुत कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना, कोई भी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है उसने फटाफट से मतलब जल्दीबाजी में कुछ भी ऐसे बोलने के चक्कर में कुछ ऐसी एकदम रूड चीज़ बोल दी जो उसको भी रियलाइज़ नहीं करी, ये क्या बोल दिया मुझे, ये क्या बोल दिया मैंने, तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को खुद से ही एड्रेस करेगा और बोलेगा कि नहीं भाई सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था, मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो ये चीज़ होती है कभी कभी उनकी, क्योंकि अब मुँहफटपन की आदत होती है तो वो चीज़ें निकल जाती है जो कि नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से फिर बाद में वो लोग जब एकदम ही और भी मैच्योर हो जाते हैं लाइफ में, बहुत ही कुछ सीख लेते हैं अपनी गलतियों से, सॉरी फॉर माई थ्रोट, तो बहुत ही एक्सपीरियंस हो जाते हैं या फिर लाइफ में बहुत कुछ सीख जाते हैं अपनी गलतियों से, तो वो बहुत ही सटल वे में फिर अपना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रखते हैं। मतलब वो बोलते हैं उन्हें जो चाहिए, बट सोच समझ के चीज़ों पे बोलते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं बोल देंगे कि हाँ भाई पहले की तरह कि एकदम ही मुँहफट जैसे बोल देंगे, बट वो सोच समझ के बोलते हैं कि हाँ भाई बोलना तो चाहिए, बट इसको कैसे तरीके से बोलना चाहिए वो चीज़ें वो ज़रूर सीख जाते हैं। और आई थिंक वो चीज़ें मैं अभी सीख चुकी हूँ कि नहीं भाई मुझे थोड़ा सा अपने उस रूडनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमेशा तू एकदम फ्री बर्ड जैसे घूमती रहती है, हाँ भाई किसको भी मैं कुछ भी बोल दूँगी, कुछ भी कर लूँगी, उस वजह से ना लोगों ने मुझे बहुत मिसअंडरस्टैंड किया, बहुत मिसअंडरस्टैंड किया। मतलब अभी भी अगर मैं बोलूँ ना तो लोग बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं मुझे लाइफ में। उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं तो कितनी ही बुरी इंसान हूँ और मेरा तो क्या ही, बट जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे मन में। और मैं किसी को भी कोई उस चीज़ का क्या प्रमाण या फिर ये नहीं दे सकती, सबूत नहीं दे सकती, सॉरी मेरे पास इतना ये सब के लिए ये नहीं है। ये चीज़ें है, उनके दिल में कुछ नहीं होता, ठीक है? और इसलिए इस वजह से मैंने चीज़ें सीखी है कि भाई नहीं, थोड़ा सा लाइफ में जब और मैच्योर हो जाते हैं ना ये लोग, तो ये थोड़ा सा और उस चीज़ को एड्रेस करके उसमें थोड़ा सा एक सटल वे लेके आने की कोशिश करते हैं, और किस तरीके से तुम्हें बोलना चाहिए वो चीज़ें सीखते हैं। और वो चीज़ें मैंने सीखी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो आना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हर समय तुम
खुले पंछी जैसा बन के नहीं फिर सकते। बहुत लोग की बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी निकल जाती कि यार ये कैसे कुछ भी बोल सकता है, और हमको ऐसा, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते यार इसके जैसे। ये तो जब इसको जाता है किधर भी चला जाता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, इसके पास इतना कॉन्फिडेंस कैसा है, ये कैसे ऐसे बोलता है, और हमको क्यों नहीं इतना कॉन्फिडेंस आता है, हम क्यों नहीं ये चीज़ कर पाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक इस वजह से ही लोग बहुत ज़्यादा गलत ले लेते हैं, और मुझे भी बहुत लोगों ने गलत ले लिया, जो कि सालों सालों की दोस्ती। वो लोग तो बोलते थे कि भाई हम तो तुम इतने साल से दोस्त थे, फिर भी मुझे समझ नहीं पाए। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा शॉकिंग लगता है कि भाई तुम तो बोल रहे थे कि तुम तो दोस्त हो, पर तुमने तो मुझे तो कभी समझा ही नहीं मेरे नेचर को। मतलब तुमने सिर्फ मुझे गलतियाँ, तो एक्चुअली में दोस्त नहीं थे, वो टॉक्सिसिटी थी जो उस टाइम पे वो चीज़ों को दोस्त बोल रहे थे, वो उनके अंदर की टॉक्सिसिटी थी। कुछ लोग जो थे पहले मेरे लाइफ में, तो वो इसलिए वो शायद सिर्फ मेरे गलतियों को ही कुरेदने में रह गए। अच्छी चीज़ों, जब भी बहुत अच्छी चीज़ें मैंने करी है, बहुत अच्छी चीज़ें, जब भी उनको कुछ चीज़ों की गरज पड़ती थी तो मैं उन हमेशा से पहले नंबर पे खड़ी रहती थी। कुछ भी चीज़ें हो, ग्रुप की कोई भी बात हो, मैं हमेशा एफ़र्ट करती थी, हमेशा, कभी भी पीछे नहीं हटी हूँ दोस्तों की मदद करने से, हमेशा। उस चीज़ के लिए तो कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि वाह रश्मि, वाह तूने तो ये चीज़ करके दिखा दी, वाह ऐसा तो किसी ने नहीं किया पर तूने किया, ये चीज़ तो कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, बट ज़रा सा तुमने क्या, तुम्हारे जो क्या बोलते हैं, एक जो कमज़ोर कड़ी पे तुम्हारे पैर रख के उसी चीज़ को पूरे देंगे, अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी ही, ये तो ये है, ये तो वो है। सो आई डोंट थिंक सो कि वो कभी दोस्त थे। ऐसे भी लोग हैं जो पहले से मेरे दोस्त हैं और उन्हें पता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बट वो इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेते, उन्हें पता है कि मैं कैसी हूँ करके, बट वो इस चीज़ को लेते करिए उसका नेचर है, हम थोड़ी ना उसमें कुछ बोल सकते हैं करके, वो समझते हैं, और उसमें वो ऐसे नहीं कि उसी चीज़ को लेकर बैठेंगे। तो ऐसे भी, तो वो एक्चुअली में ट्रू दोस्ती होती है, ना कि ये चीज़ कि तुम सिर्फ किसी की गलत चीज़ों को ही लेके बैठो और उसको कुरेदो, और फिर पब्लिक में जाके भी बोलो कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसी है, ये तो ऐसा करती है। सो वो चीज़ें सही नहीं लगती। सो या आई थिंक यही इस वीडियो का माध्यम था बताने का कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को कितना मिसअंडरस्टूड किया जाता है इस दुनिया में यार, बट एक्चुअली में रियल जेम्स वही होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैं इसीलिए ये बोल रही हूँ कि हाँ बहुत अच्छे, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो ये चीज़ें हैं कि बिकॉज उनके जो दिल में होता है वही उनके ज़बान पे होता है। कभी भी ऐसा तुमको देखने नहीं लगेगा कि भाई ये कुछ, मतलब इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है और दिल में कुछ और चल रहा है और बोल कुछ और रहे, तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा। तो अगर कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन तुम्हें मिले ना तो उससे कभी जाने मत देना। हाँ, उन्हें समझना और उनके साथ रहना, एकदम कदम से कदम मिला के उनके साथ दोस्ती निभाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ वो फटाक से बोल देंगे। उन्हें जो भी चीज़ गलत लगेगी वो बस मुँह पे आके तुम्हारे बोल देंगे कि भाई नो, ये ऐसा है, ये ऐसा है करके। तो उस चीज़ों को समझना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, बट एट द टाइम तुमको समझ में आ जाता है कि भाई ये आदमी कैसा भी हो, ये दिल का बहुत अच्छा है, तो उस चीज़ को जाने मत देना। एंड वही लोग लॉन्ग टर्म में बहुत काम आते हैं, लॉन्ग टर्म में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। कोई भी चीज़ पे आपकी, मतलब उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो वो हमेशा रहेंगे आपके साथ। मैं इतना तो आपको बोल सकती हूँ। एंड येस, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड शाम हो चुकी है इसलिए लाइट भी एकदम अंधेरा अंधेरा जैसा हो गया, तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चल देन, बाय, टेक केयर।